स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज का ये वीडियो ईवीएस पर्यावरण का 5वां मॉक टेस्ट है, जिसमें मैंने 30 क्वेश्चन एनसीईआरटी पर आधारित रखे हुए हैं। एनसीईआरटी की थ्योरी पहले ही मैंने कंप्लीट कर दी है क्लास 3, 4, 5 की। जिसने ना देखा हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से पहले आप थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद ये मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, इससे आपको समझ में आएगा कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, साथ ही में कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। यहाँ पर देखिए एक्सप्लेन के साथ मैंने क्वेश्चन रखे हुए हैं। इसका पीडीएफ भी मैं अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, खुद सॉल्व करिएगा। जो ना समझ में आए उसके साथ एक्सप्लेन भी है, वहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में, देहरादून में या उत्तराखंड में? तो देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये है आपका उत्तराखंड में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर देखिए शिकार करना मना है। यहाँ पर जो जंगल के जो जानवर होते हैं वो बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। एक पॉइंट देखिए यहाँ पर और है कि राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना है। अगर घाना नाम का एक राष्ट्रीय उद्यान है जो राजस्थान के भरतपुर जिले में है। जिम कॉर्बेट आपका क्लियर ही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तेज होती है कि वह वायु से पत्ते के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? कुत्ता, रेशम का कीड़ा, बाघ या गिद्ध? तो यहाँ पर देखिए सुनने की शक्ति की बात की जा रही है, तो सुनने की शक्ति की बात की जाए तो देखिए बाघ की सुनने की शक्ति बहुत ही तीव्र होती है। ये आराम से पहचान लेता है कि हवा से पत्तियां हिल रही हैं या वहां पर उसका कोई शिकार छुपा हुआ है। देखिए जो बाघ होते हैं हमसे 6 गुना ज्यादा देख सकते हैं, इनकी नजरें भी बहुत तेज होती हैं। इसके बारे में देखिए सारे पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं कि बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना ज्यादा देख सकता है। बाघ की पूंछ हवा में हुए कंपन को भांप लेती है और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे इसे अंधेरे में भी रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। बाघ अपने इलाके में मलमूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर तक बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ की मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है, फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं यह तो उस बाघ की मर्जी। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदल लेता है। तो देखिए बाघ आवाज भी कई तरह की निकाल लेता है। गुस्से में अलग आवाज, बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज, कभी कराहता है तो कभी गुर्राता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूरी तक सुना जा सकता है। कितना तेज देखिए गुर्राता है, गुर्राता है ये। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम जाते हैं। तो देखिए जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर हैं बाघ से संबंधित कई सारे पॉइंट्स हैं और सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर हो गया आपको? ये देखिए बाघ देख भी लीजिए, यहाँ पर मैंने चित्र भी रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें खालिस्तान पर्वतों में हैं। कौन सी पर्वतों में है? विंध्याचल पर्वत में, अरावली, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट? तो देखिए मैंने आपको बार बार कहा है कि मैप आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, कौन सा राज्य कहाँ पर है, कौन सा पश्चिम में है, कौन सा पूर्व में है। मैप का वीडियो भी मैं आपको एक दूंगी, जितने भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे सारे मैं उसमें इंक्लूड करूंगी। जल्दी 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा। तो पहले देखिए आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से जा रही है? अहमदाबाद। और कहाँ तक जाएगी? केरल तक। देखिए अहमदाबाद से केरल की यात्रा, अहमदाबाद गुजरात में है। ये देखिए गुजरात वाला पोर्शन है। केरल की बात करें तो केरल देखिए सबसे निचले हिस्से में होता है। दिखाती हूँ मैं आपको, 1 मिनट। ये देखिए यहाँ पर आपका अहमदाबाद हो गया गुजरात में, और यहाँ पर आपका ये देखिए केरल वाला हिस्सा है। यहाँ से जब यहाँ जाएंगे तो कहाँ से ये अनेक सुरंगों को पार करता हुआ निकलेगा? तो इसका देखिए ये जो हिस्सा होता है ये पश्चिमी घाट का हिस्सा होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पूर्वी घाट कोई बात ही नहीं होती क्योंकि पूरब वाला साइड तो इधर है और ये पश्चिमी साइड है। नेक्स्ट देखिए अरावली राजस्थान में है, तो ये देखिए इधर पड़ जाती हैं। तो इसकी भी देखिए कोई बात नहीं, अरावली भी नहीं होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है? चींटी, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा, मच्छर? राइट आंसर इसका आप लोग आसानी से कर लेंगे। रेशम का कीड़ा होता है जो अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से उसकी गंध से पहचान लेता है। चींटियों की बात करें तो देखिए कॉलोनी में रहती हैं, ऐसे झुंड बनाकर चलती हैं। मधुमक्खियां जो होती हैं ये भी कॉलोनी में रहती हैं। मच्छर जो होते हैं इससे देखिए बीमारियां फैलती हैं, मलेरिया मच्छर से फैलते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्ता कैसे पता कर लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया है? मलमूत्र की गंध से, शरीर की गंध से, तलवे की गंध से या शरीर की गर्मी से? तो देखिए अभी मैंने ऊपर आपको बाघ पढ़ाया था, वो भी मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि दूसरे इलाके का कोई बाघ उसके इलाके में आया है। और कुत्ता भी जो आपका होता है ये भी मलमूत्र की गंध से ही जान लेता है कि इसके इलाके में कोई दूसरा कुत्ता आया है। ये लोग मलमूत्र करके अपनी गंध को छोड़ते जाते हैं और उतना इलाका इन लोगों का हो जाता है जितने इलाके को ये अपनाना चाहते हों। नेक्स्ट है देखिए,
एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छर के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी में प्रजनन की रोकथाम की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। मच्छरों को तेल द्वारा विकसित किया जाता है। मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं। मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। तो देखिए, आपने सुना होगा घरों में कि जो नालियां वालियां होती हैं उसमें लोग बोलते हैं कि मिट्टी का तेल डाल दो, क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा पैदा हो गए हैं। तो देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मिट्टी का तेल जब डाल दिया जाता है तो तेल जो होता है ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है और उसमें जो मच्छरों का प्रजनन हो रहा होता है वो थम जाता है। मच्छरों के जो लार्वा होते हैं वो मर जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ऐसा क्यों है? घरों में आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोगों के घरों में मम्मी जो होती हैं, जो भी मम्मी दादी अचार रखती हैं, जब वो जिस डिब्बे में रखती हैं उसको पहले धूप में जरूर सुखाती हैं। क्यों ऐसा होता है? उसके तापमान में वृद्धि करने के लिए, उनमें से धूल को हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो देखिए, धूप में इसलिए रखा जाता है कि उस डिब्बा अच्छे से सूख जाए, उसमें एक भी नमी ना रह जाए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। नमी से अचार खराब हो जाता है, इसीलिए नमी को पूर्णतः हटा दिया जाता है। नेक्स्ट है, मछलियां एक दूसरे को खतरे की चेतावनी कैसे देती हैं? एक विशेष प्रकार की आवाज द्वारा, कंपन द्वारा, बिजली तरंगों द्वारा, इनमें से सभी। तो देखिए, सभी जीव जंतु जो होते हैं आपस में एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, किसी भी तरह कर सकते हो। सभी की अपनी भाषा होती है। जैसे हम दूसरे जीवों की भाषा नहीं समझ पाते, वैसे वो भी हमारी भाषा नहीं समझ पाते होंगे। तो यहाँ पर देखिए, मछलियों की बात की जा रही है कि मछलियां एक दूसरे को खतरे की चेतावनी कैसे देती हैं। तो देखिए, मछलियां जो देती हैं बिजली तरंगों के द्वारा देती हैं एक दूसरे को खतरे की चेतावनी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन किस कारण से होते हैं? उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं। परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि पशुओं की त्वचा पर जो विभिन्न डिजाइन और पैटर्न होते हैं वो उनके शरीरों पर बालों के कारण होते हैं। अगर उनके शरीर पर कोई बाल नहीं होगा तो कोई डिजाइन भी नहीं होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई सपेरा वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? बहुत से सपेरों को देखा होगा, अब बीन की धुन में सांपों को नचाया करते हैं। तो वही चीज है यहाँ पर कि उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, उस वाद्य यंत्र को सूंघकर, उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर, उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर। तो सांप जो होता है देखिए, उसको सुनाई नहीं देता, वो कंपन के माध्यम से समझता है कि यहाँ पर कुछ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। उस वाद्य यंत्र द्वारा जो कंपन उत्पन्न होते हैं उसी की ध्वनि में वो इधर उधर हिलता है, नाचता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर सपेरों से संबंधित कुछ पॉइंट्स भी दिए हुए हैं। सपेरों की एक जाति को कालबेलिया कहते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप ही होते हैं, नाग, करैत, अफाई और दुबोई। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कौन कौन से आपके? नाग, करैत, अफाई और दुबोइया। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। यही देखिए पॉइंट आ गया कि उसके कान नहीं होते, जमीन पर हुए कंपन को सुनता है। यहाँ पर एक सपेरा है जो देखिए बीन बजाकर सांप को नचा रहा है। एनसीईआरटी की बुक में एक सपेरा से संबंधित ये चैप्टर है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग खालिस्तान के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। तो देखिए पृथ्वी गोल है, इसमें तो कोई वो नहीं है। वास्तव में पृथ्वी के ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। तो इसीलिए देखिए भारत के लोग किसके सापेक्ष उल्टा हो सकते हैं? अर्जेंटीना, अलास्का, लीबिया, अल्जीरिया। तो देखिए भारत के जो लोग हैं अर्जेंटीना के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में निम्न में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? जैसलमेर, मेघालय, दार्जिलिंग या लद्दाख। तो ठंडा रेगिस्तान जो है, देखिए राइट आंसर इसका कौन सा होगा? हमारे देश में ठंडा रेगिस्तान के नाम से जो जाना जाता है वो है लद्दाख। राइट आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हमें हमारे शरीर ढूंढ लेते हैं? मक्खी, दीमक, मच्छर, बर्रे। हमारे शरीर की गंध, हाँ खासकर पैर के तलुओं की गंध बताया था मैंने आपको जब एनसीईआरटी की बुक कंप्लीट करवाया था। मच्छर जो होते हैं देखिए अंधेरे में भी हमको ढूंढ लेते हैं, इनके लिए उजाला अंधेरा से कोई मतलब नहीं होता। ये कैसे हमको ढूंढ लेते हैं? हमारे शरीर की गंध और खासकर पैर के तलुओं की जो गंध होती है उसी से हमें ढूंढ लेते हैं और काटते रहते हैं। और देखिए हमारे शरीर की गर्मी से, पैर के तलुओं की साथ साथ हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। नेक्स्ट देखिए दिसंबर 2004 में सुनामी आई थी। कहाँ आई थी? अंडमान में, अरब सागर में, मुंबई में या पश्चिम बंगाल में?
तो देखिए दिसंबर 2004 में जो सुनामी आई थी ये अंडमान में आई थी। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अंडमान में कुछ खास आदिवासी जातियां जो थी वो पहले से ही जान गई थी। कुछ अजीब तरह व्यवहार के कारण जो समुद्र में रहते हैं जानवर, उनके अजीब व्यवहार के कारण वो लोग जान गए थे और उस जगह को खाली कर दिए थे, जिसके कारण ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। देखिए यहाँ पर दिया भी हुआ है कि दिसंबर 2004 में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाजों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई थी। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया था। इस प्रकार वह लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा सके थे। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन से बाजे सूखी लौकी से नहीं बनाया जाता? बीना, तुम्बा, खंजरी, ढोल। सूखी लौकी बताया था मैंने आपको कौन कौन से बाजे बनाए जाते हैं। देखिए बीना भी आपका सूखी लौकी से बनाया जाता है, तुम्बा भी और खंजरी भी, तीनों ही आपके सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। जबकि ढोल जो होता है ये आपका सूखी लौकी से नहीं बनाया जाता। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट है, जब किसी व्यक्ति को सांप काटता है तो उसे जहर को कम करने के लिए कौन सी दवाई दी जाती है? सीरम, पैरासीटामोल, मेट्रोजल, ब्रोफिन। तो देखिए पैरासीटामोल बुखार से संबंधित होती है, मेट्रोजल पेट से संबंधित होती है, ब्रोफिन दर्द से संबंधित होती है। सीरम जो होती है ये सांप के जहर से ही बनाई जाती है और सांप जब काटता है तो सीरम दवाई दी जाती है। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। सांप जब किसी व्यक्ति को काटता है तो उसके दो खोखले जहर वाले दांतों से उसके शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने के लिए जहर को खत्म करने वाली दवाई सीरम दी जाती है। ये सीरम सांप के जहर से बनाया जाता है और सभी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलता है। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे संबंधित जो मैंने यहाँ पे रखे हुए थे। नेक्स्ट है, नागगुफ्न का संबंध है सौराष्ट्र से, गुजरात से, दक्षिण भारत से या इनमें से सभी से? देखिए नागगुफ्न जो होता है ये एक प्रकार की डिजाइन होती है और ऐसे और नागगुफ्न वाली डिजाइन सौराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण भारत सभी जगह ही बनाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका एक्सप्लेन भी देख लीजिए। ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि नागगुफ्न एक डिजाइन होती है, इसमें सर्पों के चित्र जैसे रहते हैं। तो देखिए रंगोली के रूप में भी बनाई जाती है, कढ़ाई के रूप में, दीवारों को सजाने के लिए भी इस डिजाइन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह देखा गया कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय में के अंदर अधिक तेजी से होती है। क्यों? क्योंकि अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, पाचक रस जब अमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। सी ऑप्शन है, पाचक रस अमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं। और डी ऑप्शन है, अमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत तेजी से होता है। तो अगर यहाँ पर देखिए बात करें कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय में क्यों तेजी से होती है, तो इसका देखिए सही रीजन है ऑप्शन नंबर ए। अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसका सतह क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है और भोजन का जो पाचन होता है अधिक तेजी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह भालू जैसे दिखते हैं, दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टा लटक कर मस्ती में सोते हैं, लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है, उसी पेड़ की पत्तियां खाता है जिस पेड़ पर रहता है। निम्नलिखित विशेषता किस पशु की है? बहुत ही अच्छे से मैंने आपको इसे समझाया था। चिंपैंजी, स्लॉथ, लंगूर, पैंडा। तो देखिए स्लॉथ जो होता है ये इसी की विशेषताएं सारी दी हुई हैं। पेड़ों से उल्टा लटक कर सोता है, बहुत ज़्यादा सोता है, देखिए दिन के लगभग 17 घंटे सोता है। साथ ही में सांस करने के लिए केवल एक हफ्ते में एक बार उतरता है। 40 वर्षों तक इसका जीवन काल है। एक ही पेड़ पर रहता है, पेड़ जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियां खाता है। अपने 40 वर्ष के जीवन काल में लगभग 8 पेड़ों पर ये घूम लेता है, मतलब 8 पेड़ों की पत्तियां खा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, स्लॉथ ये उल्टा लटक कर सो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं। देखिए वही चीज यहाँ पर दी हुई है जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, सारी वही चीजें हैं। एक सप्ताह में एक ही बार सोच के लिए उतरते हैं, देखिए पूरा एक्सप्लेन किया गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाहांडी जिला है बेंगलुरु, देहरादून, उड़ीसा, कोलकाता। तो कालाहांडी देखिए जो जिला है ये उड़ीसा में है। इससे संबंधित कुछ और पॉइंट्स हैं जो आगे यहाँ पर दिए हुए हैं। राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ पर एक तरफ तो कालाहांडी में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है और दूसरे राज्यों में बेचा जाता है। दूसरी तरफ कालाहांडी में कई गरीब मजदूरों की हालत ऐसी है कि वे पेट भर अनाज भी नहीं खरीद पाते हैं। तो देखिए कालाहांडी में चावल पैदा किया जाता है, याद रखिएगा, दूसरे राज्यों में बेचा भी जाता है साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे कुछ चीजें दी गई हैं जिनके सामने उन्हें खराब होने से बचाने के लिए घरेलू उपाय दिए गए हैं।
निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है। देखिए क्वेश्चन अब बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको, सही नहीं है यहाँ पर पूछ रहा है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो जाते हैं कि हाँ और नहीं में ही। फर्स्ट है देखिए दूध, दूध को उबालकर कई दिनों तक बचाया जा सकता है, उबालते रहिए, दिन में 2 से 3 बार उबालिए, आराम से 2-3 दिन तक चल सकता है। नेक्स्ट देखिए हरा धनिया, गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं, अब तो देखिए फ्रिज चल गई है, पहले लोग इसको गीले कपड़े में लपेट कर रखते थे, आराम से चल जाती थी। पके हुए चावल एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं, तो देखिए पहले लोग दाल होता था, चावल होता था, जो भी होता था, तो उसे एक बर्तन में पका हुआ खाना जो होता था, सब्जियां, पकी हुई सब्जी, तो उसको एक बर्तन में पानी डालते थे और उस पर वो खाना जो भी होता था, चावल दाल सब्जियां पकी हुई, तो उसमें रख देते थे। प्याज लहसुन नमी में रखते हैं, तो देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्याज लहसुन जो होता है इसको नमी में नहीं रखा जाता, बल्कि इसको खुले में रखा जाता है, सूखे में रखा जाता है। ये देखिए यहाँ पर दिया भी हुआ है कि प्याज लहसुन जो होता है खुले में रखते हैं, नमी से बचा कर रखा जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निपेंथिस कहाँ पाया जाता है। थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि निपेंथिस जो होता है कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है, शिकारी पौधा माना जाता है। पाया ये कहाँ जाता है, ऑस्ट्रेलिया, मेघालय, इंडोनेशिया या अरुणाचल प्रदेश, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निपेंथिस जो होता है ये आपका मेघालय में पाया जाता है। यहाँ पे देखिए ये निपेंथिस का चित्र भी दिखाया हुआ है, इसके ऊपर ये ढक्कन जैसा एक रहता है, जैसे ही कीड़ा इसमें आकर फंसता है वैसे ये ढक्कन बंद हो जाता है और ये उसको खा जाता है। ये एक ऐसा पौधा है जो चूहों कीड़े मकोड़ों आदि का शिकार करता है। ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और भारत में कहाँ पाया जाता है, भारत के मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार लंबी घड़ी जैसा होता है जिसके ऊपर की पत्ती का ढक्कन लगा होता है। सारे पॉइंट देखिए इसके इंपॉर्टेंट हैं, आने चाहिए आपको। घड़े से खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। ये देखिए कुछ पॉइंट्स है निपेंथिस से संबंधित, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है देखिए वेलक्रो का निर्माण जॉर्ज मिस्टर ने कब किया था। तो देखिए वेलक्रो होता क्या है, सैंडलों में आपने देखा होगा जो चर चर की आवाज किया करता है, सैंडलों में चिपकाने वाला जो होता है वही होता है आपका वेलक्रो। इसका निर्माण किया था जॉर्ज मिस्टर ने। जॉर्ज मिस्टर जो है ये आपके स्विट्जरलैंड से संबंधित है। इन्होंने निर्माण कब किया था यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो 1948 में किया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर देखिए स्विट्जरलैंड के जॉर्ज मिस्टर ने 1948 में वेलक्रो बनाया। ये जूते चप्पल बस्ते पट्टे आदि में इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए ये जो यहाँ पर सैंडल में लगा रहता है, जूते चप्पल में और बहुत से बैगों में भी देखिए देखने को मिलता है, पट्टे में इसका उपयोग किया जाता है, यही होता है आपका वेलक्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्ची को कहाँ के व्यापारी भारत लाए थे। तो देखिए बहुत सी हमारे भारत में ऐसी चीजें हैं जो हमारे देश की नहीं है, बाहर से आई हुई हैं, तो मिर्ची भी उनमें से एक है। तो मिर्ची को कहाँ के व्यापारी लाए थे, अफ्रीका के, पुर्तगाल के, यूरोप के या चीन के। तो देखिए अगर मिर्ची की बात की जाए तो पुर्तगाल के व्यापारी लाए थे इसको, दक्षिण अमेरिका से भारत इसको लेकर आए थे, लेकिन कहाँ के व्यापारी, पुर्तगाल के व्यापारी। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। मिर्ची को पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे, अब यह सारे भारत में उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़सीसर तालाब किसने बनवाया था। घड़सी ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, अलबरूनी ने। तो देखिए घड़सीसर एक तालाब है, इसको घड़सी राजा ने बनवाया था जो जैसलमेर के थे। साथ ही में तालाब जो देखिए 650 साल पुराना तालाब है, यानी तालाब जो है जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इसमें 9 तालाब आपस में जुड़े हैं जिसमें पूरे साल पानी में की कोई परेशानी नहीं होती। 9 तालाब जुड़े हैं, मतलब एक के बाद दूसरे तालाब में इसमें जल आता जाता रहता है। नेक्स्ट, भिंडी निम्न में से किस देश से भारत आई। मिर्ची आप पढ़ चुके हैं, पुर्तगाल से भारत आई है, पुर्तगाल दक्षिण अमेरिका से लाए हैं। और यहाँ पर कह रहा है भिंडी किस देश से भारत आई है, तो अमेरिका से, अफ्रीका से, चीन से, यूरोप से। तो देखिए भिंडी जो है ये अफ्रीका से भारत आई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। साथ ही में कॉफी जो आप लोग पीते हैं वो भी अफ्रीका से ही भारत में आई है, भारत की नहीं है। नेक्स्ट है, सोयाबीन कहाँ से भारत आई है। कई सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं आपके। देखिए एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि कौन सी चीज कहाँ, इनकी बात करें तो सोयाबीन कहाँ से भारत आई है, तो सोयाबीन आपकी चीन से भारत आई है। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। यहाँ पर देखिए कुछ चीजें भी दी हुई हैं। सोयाबीन चीन से भारत आई है, असम से चाय भारत आई है, गोभी मटर यूरोप से भारत आए हैं, बाकी मिर्ची पुर्तगाल से मैंने बता ही दिया आपको। नेक्स्ट, अलबरूनी किस देश से भारत आया था। चीन से, यूनान से, उज्बेकिस्तान से या तिब्बत से। तो अलबरूनी का संबंध देखिए उज्बेकिस्तान से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। ये है आपके अलबरूनी जो भारत आए हुए थे। अलबरूनी जिस देश से भारत आए थे आजकल उसे उज्बेकिस्तान के नाम से जाना जाता है। इन्होंने बहुत बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा। अलबरूनी की किताबों से उस जमाने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। तो देखिए पुरानी जो किताबें होती हैं, पहले के लोग जो भारत वाला आते थे उसका वर्णन करते थे कैसा क्या है यहाँ पर, तो पहले की जमाने का हमको पता चलता है कि पहले क्या कैसा यहाँ पर होता था। उनकी डाक टिकट 1977 में छपी थी जब उनके जन्म के 1000 साल पूरे हुए थे। तो देखिए डाक टिकट जब वो निपट गए थे तभी छपी थी 1973 में, 1000 साल पूरे हुए थे जब उनके जन्म के।
और उनकी जो रचनाएं हैं उनसे पिछले टाइम के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कुएं के सूखने की वजह हो सकती है? कई जगह मोटर लगाकर जमीन का पानी निकाला जा रहा है। बिल्कुल देखिए सही बात है। कितनी जगह आजकल तो देखिए समरसेबल चल गए हैं, जमीन का पानी निकलता है, इससे बहुत ज़्यादा पानी बर्बाद भी होता है इससे, लेकिन घर घर में आपको देखने को मिलेगा। तालाब जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था अब नहीं रहे हैं। अब देखिए जगह जगह आपको जमीन पक्की ही दिखेगी, जगह जगह पक्के कर दिए जा रहे हैं, जिससे जो बारिश का पानी आता है नालियों के माध्यम से बह जाता है, वो भी जमीन के अंदर नहीं पहुंच पाता है। पेड़ों के आसपास और पार्क में भी जमीन को सीमेंट से पक्का कर दिया गया। वही चीजें जो मैंने आपको बताया, अगर जमीन कच्ची रहेगी तो जो बारिश का पानी होगा कुछ तो नीचे जाएगा, लेकिन पक्का ही कर दिया जा रहा है तो बारिश का पानी नीचे जा ही नहीं पा रहा है, सारा नालियों के माध्यम से चला जाता है। अब यहाँ पर देखिए सूखने की वजह हो सकती है, 3 में से आपको चुनना है। 1 2 केवल 3, 2 and 3, 1 2 3। तो यहाँ पर देखिए हमें क्वेश्चन के हिसाब से आंसर करना है। निम्न में से कुएं के सूखने की वजह हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर ए, मोटर लगाकर जमीन का पानी निकालेंगे तो जमीन में पानी बचेगा नहीं, वो सूखने की वजह है। और पानी इकट्ठा होता है, बारिश का पानी जो तालाब में, वो भी अब नहीं रहे हैं, जो उसमें से भी देखिए बात करें अगर यहाँ पर इसकी कि पक्के कर दिए जा रहे हैं, तो ये तो देखिए है सही बात, लेकिन यहाँ पर कुएं के सूखने में इसका ज़्यादा रोल नहीं है, इससे तो बारिश का पानी नहीं जमीन के अंदर जा रहा है, यही होता है। तो राइट आंसर आपका 1 and 2 होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दड़की माई का संबंध कहाँ से है? उत्तराखंड से, बिहार से, राजस्थान से या तमिलनाडु से? ये देखिए दड़की माई हैं, इन्होंने लोगों के साथ मिलकर तालाब बनाया था, काफी अच्छा काम किया था, पानी की कमी को पूरा दूर किया था। तो इनका जो देखिए संबंध है वो है राजस्थान से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। इसमें देखिए कुछ पॉइंट्स भी हैं यहाँ पर इनके बारे में। दड़की माई राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव में रहती हैं। इस गांव के औरतों का पूरा समय घर के कामों और जानवरों की देखभाल में चला जाता था। कभी कभी तो जानवरों के लिए कुओं से पानी खींचने में पूरी रात लग जाती थी। जब गर्मियों में कुएं भी सूख जाते थे तो गाँव छोड़ना पड़ता। दड़की माई ने पहल की और लोगों ने संस्था के साथ मिलकर तालाब बनाया। जानवरों के चारे पानी की परेशानी कम हुई और ज्यादा दूध मिलने लगा, लोगों की कमाई भी बढ़ गई। तो देखिए दड़की माई ने लोगों के साथ मिलकर एक तालाब बनवाया था, बहुत ही अच्छा काम किया था इन्होंने। और इनका संबंध कहाँ से? देखिए राजस्थान के अलवर जिले से, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है। तो यहाँ से देखिए आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। सभी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी पर आधारित थे, पिछले एग्जाम्स में आ भी चुके हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेंगे। साथ ही में देखिए मैप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आने लगे हैं, डायरेक्शन का क्वेश्चन आने लगा। ये दो चैप्टर आपके बच जाते हैं एनसीईआरटी में, इनको भी मैं जल्द ही कंप्लीट करवा दूंगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही में जो भी चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।